हेलो दिस इज़ डॉक्टर संदेश टू यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का व्लॉग मेरी लाहौर ट्रिप की सीरीज़ का थर्ड व्लॉग होने वाला है एंड आई होप कि आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं आपको अपना आज का प्लान बताती चलूँ। एक्चुअली आज कुछ सीन ऐसे हुआ है कि हमसे आज का ब्रेकफास्ट मिस हो चुका है, इसलिए आज हमने डायरेक्टली पहुँचना है लंच के लिए। लंच के लिए हम कौन सी जगह डिसाइड करते हैं, लेट्स सी। तो चलें जी गाइस, हम निकल चुके हैं बाहर की तरफ और मुझे यहाँ से विंडो से दिख रहा है कि सारे फ्लैग्स इतने अच्छे तरीके से हिल रहे हैं। इसका मतलब बाहर वेदर बहुत मज़े का हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। ज़रा बाहर जाते हैं, फिर मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। ओहो, मुझे तो अभी यहाँ से ही अच्छी ठंडी हवा फील होने लग गई है। लेट्स सी। ओके भाई, यहाँ पे आप वेदर देख सकते हैं, कितना मज़े का वेदर हो रहा है। वेदर के साथ साथ अब गाड़ी भी आ चुकी है। लेट्स सी कि अब हम कहाँ जाते हैं। तो हमने अभी ये रास्ते में ही डिसाइड कर लिया है कि आज हमें लाहौर में, अंदरून लाहौर में जाके लाहौर का लोकल फूड ट्राई करना है, और जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है वारिस निहारी। क्योंकि इस टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, तो हम अच्छे से निहारी एंजॉय कर सकेंगे। काफ़ी देर के ट्रैवल के बाद फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अंदरून लाहौर की गलियों में। ये सारा आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे वारिस निहारी का बोर्ड भी लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है सॉरी, रेड कलर का। ये वारिस इनके अब्बू होंगे या ग्रैंड बाबा होंगे, इनके जो कोई भी हैं, खैर। लेकिन खाना अब जाके हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम इनकी बेसमेंट में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इनका फूड का टेस्ट किस तरह है। शदीद भूख लग चुकी है, अब इंतज़ार करें। फाइनली इन्होंने निहारी सर्व कर दिया। यहाँ पे हमने मंगवाई थी नली निहारी, एक सिंपल प्लेन निहारी एंड एक मगज़ वाली निहारी। अब तीन डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। आई डोंट नो कि इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है। अब ये खाएंगे, चेक करेंगे, फिर मैं आपको अपना रिव्यू दे सकूँगी। सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर लवाजमात डाल लें, क्योंकि निहारी और लवाजमात के बगैर इनकम्प्लीट है। अपने फूड कलर से तो भाई ये सही असली और नस्ली निहारी लग रही है। अब ये तो खाएंगे तो फिर फर्दर पता चलेगा टेस्ट का, लेकिन इस टाइम पे मुझे इसकी खुशबू भी इतनी कातिलाना आ रही है ना कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। अब लेट्स सी, खाना शाना खाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे नेक्स्ट का प्लान बनता है। चलो जी गाइस, हमने खाना शाना खा लिया था एंड इट वाज रियली वर्थ इट। जो हाइप है इसकी, दैट्स टोटली रियल। और ये जो गलियां हैं मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली रावलपिंडी के राजा बाज़ार की वाइब दे रही हैं। लाइक लाहौर, अंदरून लाहौर एंड अंदरून रावलपिंडी आर क्वाइट सिमिलर। ओके भाई, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी लाहौर म्यूज़ियम। बिकॉज हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट है तो लाहौर म्यूज़ियम तो मस्ट है। ओके, काफ़ी अच्छा से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लगता है यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने एटलीस्ट म्यूज़ियम को बाहर से मेंटेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे जाके इनका। ओके, तो यहाँ पे किसी किस्म का लाइक कंपटीशन भी हो रहा है। ठीक, सही। अब यहाँ पे आके टिकटिंग का सिस्टम है, देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कम प्राइस है, फॉरेनर को तो लूट रहे हैं। चलें, अब हमने यहाँ पे टिकट ले लिए हैं। अब लेट्स सी कि हमें यहाँ पे अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। आई होप कि अच्छा हो, कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बाहर से फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। लाइक व्यू वगैरह, ग्रीनरी वगैरह भी अच्छे से मेंटेन की हुई है, प्लांटेशन वगैरह भी ठीक से की हुई है। ठीक है, अब गर्मी हल्की हल्की लग रही है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। हवा चल रही है तो बैलेंस हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह है या नहीं है, इसी तरह जाने देंगे। सब इस टाइम पे एक्साइटेड हैं क्योंकि हिस्ट्री देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है हम सबको। ओके, यहाँ पे जो है इन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रखा हुआ है सिस्टम, अच्छे से चेक कर लेते हैं। अच्छा है भाई, सिक्योरिटी मस्ट होनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। एंटर होते ही वेरी गुड, लेसन नंबर 1, अपनी सकाफत पे नाज करो। एंड इट शुड बी द मस्ट हैव लेसन फॉर एवरी पाकिस्तानी। अब ज़रा हम इसके अंदर जाके देखते हैं कि हमें अपनी सकाफत के क्या क्या मुजस्मे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये मुस्लिम्स की जो है ना आर्ट गैलरी है। जो मुस्लिम्स का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो आप सबको पता है कि वो बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजारी हुई थी मुसलमानों ने। ये उन सब के जो है ना कुछ सैम्पल पीसेस हैं उनके लाइफस्टाइल की। ये उनकी सारी क्रॉकरी है, डिफरेंट चीज़ें अब आप इसमें आगे देखते जाएंगे। कुछ हैंडमेड हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। लाइक बहुत, ये अब आप देखें, ये स्टील का या कॉपर का बना हुआ है, उसके ऊपर हैंड पेंटिंग है। जो आर्ट वर्क था ना, ये हमारे मुगलिया दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन था, और वो चीज़ें आपको बड़े सग़ीर की हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देंगी। ये इनकी यहाँ पे आप मेटल की, कॉपर की जो है ना ज्वेलरी देख सकते हैं। इतनी हैवी ज्वेलरी वो पहना करते थे उस टाइम के मुसलमानों की जो ख़वातीन हुआ करती थी। ये इनकी तशरी है, कोफ्तगरी इसका नाम लिखा हुआ है। आई थिंक ये प्लेट्स वगैरह थी कुछ। और
और ये यहाँ पे इनके शाही लिबास थे। मुझे तो लगता है यहाँ पे जो है ना कुछ आर्टिकल्स कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आइडिया मिल सकता है कि किस किस्म का उनका रहन सहन था। खैर अब हम यहाँ से आगे जाते हैं। अभी तक तो जो चीज़ें हमें मिली, कुछ जो सिलेक्टेड चीज़ें हमें मिली हैं वो तो काफ़ी ठीक अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पे इन्होंने जो आर्ट वर्क है, जो हमारा जो वॉर का पीरियड था, उस वॉर के पीरियड को इन्होंने ड्राइंग की सूरत में अपने पास प्रिजर्व किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह की कलेक्शन, कि पाकिस्तान बनने के बाद से जितने भी स्टैम्प्स यूज़ होती थी ये पोस्ट ऑफिसेज वगैरह में डिफरेंट टाइप्स की, वो यहाँ पे सारी डिस्प्ले की गई हैं ईयर के साथ। ठीक है, जो ईयर उनके मेंशन है जिन ईयर में यूज़ की गई थी, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास कलेक्शन मौजूद है। आई नो कि शायद आप लोगों में से भी बहुत से लोगों के पास स्टैम्प्स की कलेक्शन हो, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी ये हॉबी होती है स्टैम्प्स कलेक्ट करना। एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है, कूल सा भी, बिकॉज़ ये बहुत कलरफुल सी स्टैम्प्स होती हैं। अब देखें इसके ऊपर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ड्राइंग्स की गई थी, और जब एक दूसरे को लेटर्स भेजा करते थे या किसी भी और किस्म की पोस्ट जाती थी तो उनको इन स्टैम्प से सील किया जाता था। यहाँ पे डिफरेंट मतलब ह्यूज रेंज ऑफ कलेक्शन मौजूद है। और नेक्स्ट है यहाँ पे कॉइन कलेक्शन। लेकिन ये देखो ये 2 रुपीज़ ये वाला तो हमने इस्तेमाल किया, ये वाला भी किया, ऊपर वाला भी किया, वो वाला नहीं किया हमने, वो 1995, लेकिन ये तो नहीं किया हमने, ये ऊपर वाला भी नहीं किया, ऊपर ये वाली तो नहीं हमने, तो ये तो कभी नहीं किया। कॉइन्स के साथ साथ यहाँ पे अब है पेपर करेंसी। डिफरेंट टाइप के नोट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जो सारे पाकिस्तान बनने के बाद से जितने भी टाइप के नोट हमारी करेंसी में यूज़ होते रहे हैं सारे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, ये भी सारे कॉइन्स हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो है अवार्ड्स की कलेक्शन है, जिसमें बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री अवार्ड्स दोनों शामिल हैं। तो चलें जी गाइस, वो म्यूज़ियम तो बहुत बड़ा था, मैं सारा तो कवर नहीं कर सकी, लेकिन कुछ चंक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्लान है जॉयलैंड की तरफ, बिकॉज़ हमारे साथ एक अदद मानो भी है जिसके लिए हमें जॉयलैंड मस्ट जाना था। और यहाँ पे हम जो है पिंडी का जॉयलैंड तो यार वाकई में काफ़ी बड़ा और अच्छा ज़बरदस्त है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है दूर दूर से जो इसकी राइड्स हैं, और भाई रश की वजह से हम तो जॉयलैंड के अंदर नहीं गए, और हमने सोचा हम तो यहाँ पे बैठ के आराम से ये लोडेड फ्राइज़ एंजॉय करते हैं, जब तक मानो जो है चली गई है पापा के साथ जॉयलैंड पे राइड्स एंजॉय करने। पहले हम ये एंजॉय कर लें, जब तक मानो वहाँ पे अपनी राइड्स एंजॉय करेगी हम कुछ शॉपिंग कर लेंगे। ये वैसे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। वैसे होती थी गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, लेकिन यहाँ पे है ऊँट गाड़ी टू एंजॉय। और यहाँ पे मान साहब ले आए हैं डम्पलिंग्स, जो कि इतने मज़े लेके खा रहे थे। कैसा था? टेस्ट करती हूँ ज़रा। ये कहाँ से लिया था? वहाँ पे स्टॉल लगा था। ये सिंध बाद से आगे जाएं स्ट्रेट, वहाँ स्ट्रेट जाके वहाँ पे आगे स्टॉल लगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर शॉपिंग, बिकॉज वाई नॉट। तो आई थॉट जब तक पापा लोग फ्री होंगे तब तक मैं जल्दी से यहाँ पे अपने लिए कुछ पसंद करके शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रेस ले चुकी हूँ और अब टाइम है द डिनर का, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग चुकी है और हमने सोचा कि कोई अच्छा सा मज़े का कोजी सी जगह होनी चाहिए जहाँ पे तसल्ली से बैठ के हम डिनर करें। तो यहाँ पे ये हम आ चुके हैं। आई डोंट नो इस जगह का क्या नाम है, ठीक है, लेकिन शायद ये कोई शंघाई टाइप का रेस्टोरेंट है। सेकंड फ्लोर पे कोई चाइनीज़ है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। हम जाते हैं, देखते हैं कि इसका खाना कैसा होगा। वैसे तो रेस्टोरेंट बड़ा क्यूट सा छोटू मोटू सा कैफ़े है, जहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारी सी अरेंजमेंट की हुई है, साथ एलईडी भी लगाई हुई है जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है। और यहाँ पे जो है ना सब बस बैठ चुके हैं, मेन्यू शेन्यू आ चुका है। हमने डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑर्डर की थी, मोस्टली चाइनीज़, क्योंकि हम देसी खा के तंग आ चुके थे। एंड खाने का टेस्ट ओके मज़े का था, एक्सेप्ट ग्रीन करी। चले जी गाइज, हम लोग खाना शाना खा के फ्री हो चुके थे एंड इट्स टाइम टू गेट बैक टू द होटल, बिकॉज रात बहुत हो चुकी है एंड वी आर टायर्ड। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ फूड भी बट काफ़ी टायरिंग भी था। आई ट्राइड कि मैं व्लॉग शूट कर सकूं पूरा। आई होप कि आपको ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर तो आपने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया है तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।